उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग तेज हो गई है और हर एक पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए जनता के बीच पहुंचकर बड़े बड़े वादे कर रही है। सपा ने भी जनता से कई वादे किए हैं। इसी पर मुरादाबाद सांसद एसटी हसन से सीटन न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। हर एक प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए अपनी फुल बहुमत जमीनी स्तर पर उतार चुका है। हम बात करेंगे जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरीके का प्रत्याशियों को प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से अखिलेश जी ने एक चुनाव को लेकर के जनता के बीच ऐलान किया है और कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उस बयान पर क्या कहना चाहेंगे। जी देखिए, अखिलेश जी ने हमेशा उनका रिकॉर्ड है, जो कहा है वो करके दिखाया है। हवा में वायदे नहीं करे हैं, पूरा कैलकुलेशन हुआ है और सारा बजट देखा गया। उसके बाद जितना खर्चा आएगा वो बजट से निकाल के 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और किसानों की बिजली भी फ्री की जाएगी। हम तो ये कहना चाहेंगे कि 5 साल की सरकार रही, अगर 1 यूनिट बनाने का कोई कारखाना लगा हो तो कोई बता दे। अखिलेश जी जब यहाँ थे, जिस 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया था। हमें उनसे पूरी उम्मीद है और हमें यकीन है इस बात का कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी और किसानों को भी फ्री बिजली दी जाएगी। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से अखिलेश जी का ये बयान सामने आया 300 यूनिट बिजली का, तो विपक्ष इस पर कह रहा है कि चुनावी बिगुल है, सिर्फ एक राजनीति को और वोटरों को लुभाने के लिए ये बयान दिया गया है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए अखिलेश जी का, जो उन्होंने कहा था क्या करके नहीं दिखाया? लैपटॉप नहीं बांटे क्या? कन्या विद्याधन नहीं दिया क्या बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था? सारे जो भी अनाउंसमेंट करते हैं वो सोच समझ के और सारे हिसाब किताब देखने के बाद किए जाते हैं। हम वो नहीं हैं कि 2 करोड़ रोज़गार हम 1 साल में दे देंगे और रोज़गार गायब हो गए। हम वो नहीं है कि 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचाएंगे और 1 पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं आया। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से चुनावी बिगुल चल रहा है और हर एक प्रत्याशी जमीनी स्तर पर उतरा हुआ है, जिस तरीके से मुरादाबाद मंडल में समाजवादी की लहर कहीं ना कहीं बताई जा रही है, आपका क्या मानना है मुरादाबाद मंडल से और अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की लहर है समाजवादी की? ये खास तौर से मुरादाबाद ज़िले के अंदर 6 की 6 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है। मंडल में भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इस वक्त देखिए, समाजवादी ही नहीं बल्कि जनता तैयार हो गई है इनको हटाने के लिए। आपने देखा होगा कि इनके विधायक गांवों में नहीं घुस पा रहे। आपने देखा होगा इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, रिवाल्वर लिए बैठे हैं तो जान बचा के भाग रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह से एमपीज़ भी वहां से भागते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त तो जनता जो है वो हिसाब किताब करेगी। जो जुल्म जनता ने झेला है, जो बेरोज़गारी और महंगाई जनता ने झेली है और जो नाइंसाफ़ियाँ झेली हैं, उसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। अब जनता इसका हिसाब किताब करने जा रही है। अच्छा सांसद जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार समाजवादी पर निशाना साध रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप मुरादाबाद से सांसद हैं। विपक्ष पे किस बात का निशाना साधेंगे? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है और सबसे बड़ा विपक्ष तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी है इस वक्त। आप देखेंगे इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी वो नेता उभर के आएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को लीड करेंगे, दिल्ली के विपक्ष को वो लीड करेंगे। भले से मुख्यमंत्री वो यहाँ हो, लेकिन वहाँ दिल्ली के अभी सारा विपक्ष उनके अंडर में आके काम करेगा। हमारे साथ सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अखिलेश यादव जी वादा करते हैं वो जनता के बीच उतार देते हैं। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ C10 न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद।